नमस्कार, मैं शादाब। कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तरीकों के इजाद के बाद काफी हद तक किसानों की निर्भरता प्रकृति पर कम हुई है, लेकिन फिर भी किसान प्रकृति की मार से नहीं बच पाते। यहां तक कि प्राकृतिक आपदा के मारे किसान आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाते हैं और प्रशासन महज मूक दर्शक बना देखता रहता है। ऐसा ही कुछ शुजालपुर में भी देखने को मिल रहा है, जहां भारी बारिश और अतिवृष्टि की मार किसानों पर इस हद तक पड़ी है कि किसान फाका यानी भूखे रहने के लिए मजबूर हैं। और तो और जिले के हजारों हेक्टेयर जमीन पर खरीफ की फसल नहीं बोई जा पा रही और प्रशासन की ओर से अब तक, जी हां, अब तक यहां कोई सर्वे तक नहीं किया गया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में बेहाल अन्नदाता। जी हां, शुजालपुर के विधानसभा क्षेत्र में हो रही तेज बारिश से हजारों हेक्टेयर भूमि में इस साल खरीफ की फसल नहीं बोई जा सकी है, जिससे यहां के किसान खासे परेशान हैं। इनका लाखों रुपए का नुकसान हो जाने के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूट रही और किसान है कि दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। शुजालपुर विधानसभा में आने वाले ग्राम केथलाय व आसपास के आधा दर्जन गाँव में इस साल सोयाबीन, मूंग आदि की पैदावार नहीं हो पाएगी। इस क्षेत्र में लगभग 70% खेत अधिक बारिश के कारण खाली पड़े हैं। मौसम की मार से किसान बेबस हैं। किसानों के बोवनी कर देने के बाद किसानों की सारी फसल चौपट हो चुकी है। जहां एक और किसानों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, वहीं दूसरी ओर इसकी जानकारी होने के बाद भी शासकीय महकमों के अधिकारी चैन की नींद सोते नजर आ रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों से जब चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि हमें इस मामले की जानकारी ही नहीं है। ग्राम केथलाय व आसपास के गांव सहित करीब 10,000 बीघा जमीन में अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसल की बोवनी नहीं हो पाई है। ग्राम केथलाय के किसान लगातार 3 सालों से प्राकृतिक आपदा झेल रहे हैं और किसानों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। मैं बैंक में भाग गया, उनसे बोला मैंने कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपसे खाद भी लिया, बीज भी लिया और ये सोयाबीन तैयार नहीं हुई, खत्म हो गई सोयाबीन। इसके लिए क्या था, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते आगे से, कोई भी अभी हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, नहीं हो सकती सब बारिश हो गया, जिसके बाद भी कोई फसल। क्या कारण है कि नहीं हो सकती? अतिवृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, मतलब इतने पानी गिर गया है कि मतलब पर्याप्त बारिश से भी अधिक पानी गिर गया। शासन से यही कि जो हमने ये खाद बीज लिया, कभी इसका ही संतुष्टि मिल जाए तो पर्याप्त है। 15 बीघा रही थी, वो 40 बीघा 45 बीघा बई थी, वो नष्ट हुई और ये 3,500, हाँ 4,000 3,500 कर कहाँ जाओ, सब सूचना करना चाहिए, नहीं मिल गया हम तो अब क्या करेंगे आप आगे? अब क्या करें, बैठा है सब देख ही रहे हैं। जब किसानों से इस संबंध में चर्चा की गई तो किसानों का कहना था कि ना तो उन्हें ओले और पाले का कोई मुआवजा मिला है और ना ही कोई संबंधित अधिकारी अब तक इस गांव में सर्वे कार्य के लिए आया है। वहीं किसानों का ये भी कहना है कि कृषि उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री भी अब व्यापारियों ने उन्हें उधार देना बंद कर दिया है। 4 साल से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं हम। ओला गिरा, पाला गिरा, 2 साल से सोयाबीन भी गली की, अब के और भी सोयाबीन गली की। बिल्कुल शासन आड़े से कोई अभी कहीं भी सहयोग नहीं मिला, थोड़ा बहुत तो मिलना तो वो भी नहीं मिलियो। तो हम तो परेशान है बिल्कुल, और बाजार में कोई उधार सामान भी नहीं थे। गाँव में तो सब 4 साल से प्रकृति आपदा पैदा होती है, पाला गिरा, ओला गिरे, आप सोयाबीन बर्बाद होगी, नहीं होगी, किसी ने ना तो कोई व्यापारी या उधार सामान दे, न किसी के पास पैसे हैं। अब तो आज इतने करने पे तुले हैं लोग। किसानों को दिए जाने वाले ओला मुआवजे में धांधली की बात कई बार उजागर हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने किसानों की कोई सुध नहीं ली। और तो और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आदेश की खुले रूप से धज्जियां उड़ाई। आय के दूसरे साधन किसानों के पास न होने के चलते किसान अब दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और उन्हें देखने वाला कोई नहीं। आशीष खन्ना, भारत समाचार, शुजालपुर। तो ये पूरा मामला शुजालपुर के विधानसभा क्षेत्र का है, जहां केथलाय समेत आधा दर्जन से अधिक के गांव में एक जैसे हालात बने हुए हैं। जो अतिवृष्टि हुई है, जो ज्यादा बारिश इस क्षेत्र में हुई है, उससे तकरीबन 70% इस क्षेत्र के जो खेत हैं वो पानी में डूब गए हैं, जिसके चलते बुवाई नहीं हो पा रही है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको लिए चलेंगे शुजालपुर, जहां से हमारे सहयोगी आशीष खन्ना फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए, ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए, तो इस वक्त कितने ऐसे गांव इस विधानसभा क्षेत्र में हैं जहां पर ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं, और प्रशासन क्या किस प्रकार का रवैया किसानों के लिए आपको देखने को मिला? साहब, इस मामले में आपको बताना चाहूंगा, शुजालपुर विधानसभा में आने वाले ग्राम केतला है, वह आसपास के आधा दर्जन गाँव में इस साल सोयाबीन व मूंग आदि की पैदावार नहीं हो पाई है। इस क्षेत्र में लगभग 70% खेत अधिक बारिश के कारण खाली पड़े हुए हैं। लगभग 50 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम की मार से किसान बेबस है। जिन किसानों ने बोवनी कर दी थी वह फसल भी चौपट हो चुकी है, लेकिन इसकी जानकारी शासकीय महकमों को होने के बाद भी संबंधित अधिकारियों को अवगत नहीं कराया गया। जिम्मेदार अधिकारी से जब चर्चा की गई तो उन्होंने हमारी टीम को बताया कि हमें इस प्रकार की जानकारी आपसे ही मिल रही है। ग्राम केतला व आसपास के गांवों सहित करीब 10,000 बीघा में अतिवृष्टि के कारण खरीफ फसल की बोनी नहीं हो पाई है, और संबंधित अधिकारी कहते हैं कि हमें जानकारी ही नहीं है। ग्राम केतला के किसान लगातार 3 सालों से प्राकृतिक आपदा झेल रहे हैं। साहब, इस मामले में अगर बात की जाए तो किसानों ने जो आपने रिपोर्ट तैयार करके पहुंचाई है, उसमें किसान कह रहे हैं कि पहले उन्हें ओला पाला जो पड़ा था उसका मुआवजा नहीं मिल पाया सही ढंग से, और अब फिर से, और लगातार 3 साल से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। प्रकृति की मार ये लोग झेल रहे हैं। आपने कोशिश की प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की, क्या कहना है, आखिर क्या सफाई दे रहे हैं? जब इस मामले में साहब किसानों से पहले तो किसानों से चर्चा की गई। किसानों ने हमें चर्चा में कहना था कि इस गाँव के लोग लगातार 3 सालों से पाला, ओला और अब अतिवृष्टि से त्रस्त है। ना तो हमें ओला और पाला का पहले मुआवजा मिला है, ना ही अब अतिवृष्टि के कारण कोई संबंधित अधिकारी हमारे गांव में सर्वे कार्य के लिए आया है। हम बहुत चिंतित हैं, और तो और अब तो व्यापारियों ने भी हमें उधार राशन देना बंद कर दिया है। साहब, इस मामले में संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को सभी को जानकारी है। ओले पाले की भी जानकारी थी। इसके बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अच्छी योजना है, मुख्यमंत्री जी ने सभी को मुआवजा दिलवाया है, लेकिन संबंधित जो अधिकारी है इनकी लापरवाही की वजह से किसानों को ना ओला पाला का मुआवजा मिल पाया है, और ना ही अभी तक 50 दिन हो चुके हैं अतिवृष्टि का सर्वे कार्य शुरू किया गया है। साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष खन्ना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर KN जैन जी जुड़े हुए हैं, कृषि विस्तार अधिकारी हैं गुलानी के, इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब आपका भारत समाचार पर। थैंक यू यार। जी, आपसे जानना चाहेंगे, शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र की आज हम बात कर रहे हैं भारत समाचार में। यहाँ के जो केतलाए गांव हैं और इसके आसपास के कुछ और गांव हैं, यहाँ पर देखा गया पिछले 3 साल से बारिश हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी ओला पाला गिर रहा है। तो ऐसे में किस प्रकार की दिक्कतें यहाँ पर किसानों को आ रही हैं, और क्या आपको लगता है किस प्रकार के इसके लिए उपाय सुझाए जाने चाहिए प्रशासन की ओर से, जिससे किसानों को कुछ हद तक राहत मिल सके? इसमें क्या है कि ये बात जी जी ये बात सही है कि अधिक बारिश होने के कारण केतलाए में बहुत सारे एरिया में, मतलब मैंने जैसे रिपोर्टिंग पहले भी करी थी कि 200 हेक्टेयर के आसपास क्षेत्र प्रभावित रहा है, बोनी नहीं हो पाई है। पलसावद में भी इसी तरह से है, मोटा मलोथर में भी है, मतलब कुछ गाँव में, पर सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया ये केतलाए रहा है इस बार। और इसमें क्या है कि इनकी सोयाबीन की बोनी नहीं हो पाई। मैं खुद भी वहाँ पर सर्वे करने गया हुआ था और लोगों से चर्चा भी की, तो परंतु अब स्थिति ऐसी नहीं थी कि इस समय कोई सी फसल अपन उनको बोनी के लिए वो कर सकते थे, क्योंकि अभी भी पानी निकलता है तो 15-20 दिन तक खेत बतर नहीं आएंगे। तो उसके लिए किसानों से मेरी चर्चा हुई थी। तो कृषि विभाग से तो क्या है कि इनको कुछ मतलब वैसा तो अनुदान, मतलब राहत तो नहीं मिल सकती है, परंतु गेहूं और चना यदि अर्ली वेराइटी के रूप में लेना चाहें, मतलब सितंबर एंड में, अक्टूबर में, तो उस समय कुछ अनुदान पर बीज इनको उपलब्ध कराया जा सकता है। तो इस संबंध में मैंने चर्चा, या उड़द मूंग के लिए चर्चा किए थे, हम साहब के साथ भ्रमण पर भी गए हुए थे वहाँ पे। तो किसानों का ये था कि खाद और बीज वाकई उनका नष्ट हुआ है, तो वो चाहते थे कि फुल उसके मतलब हमें फ्री ऑफ कास्ट मिले, परंतु अपने कृषि विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं कि फ्री ऑफ कास्ट हम कोई सी चीज उनको उपलब्ध
करा सकते थे। तो बाकी जैसे सब्सिडी पर गेहूं का बीज 306 जो अपन जल्दी बो सकते, लॉन्ग वैरायटी 2 पानी में ही आ जाता है, और चना यदि पहले बोना चाहें तो पर ये अगली फसल के लिए है। अब इस फसल के लिए तो अभी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। कुछ किसानों का मत था कि सर हम प्याज लगा सकते हैं, तो मैंने इनको सजेस्ट किया था कि आप हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं इस संबंध में। और ये बात सही है कि मतलब किसान बेचारे परेशान है, क्योंकि सोयाबीन मेन फसल होने के कारण और उनका काफी एरिया प्रभावित किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त स्थानीय एसडीएम हिंदू सिंह चूड़ावत जी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। चूड़ावत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए। आपसे जानना चाहेंगे, जो शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के कैथला और आसपास के कई सारे गांव हैं, यहां पर पानी भरा हुआ है, अभी बोवानी नहीं हो पा रही है, लोगों की जो किसान है खेत में बीज नहीं बो पा रहे हैं, आखिर ऐसे में कैसे मदद करेगा प्रशासन इन पीड़ित किसानों की? मैंने सारी दूर बोनी होती है हमारे क्षेत्र में, ऐसा कहीं नहीं जो खेत नहीं बो पा रहा। चूड़ावत साहब, ये कैथलाए गांव है और इसके आसपास के लगभग आधा दर्जन गांव है। इससे पहले हमारी कृषि विस्तार अधिकारी से भी बात हो रही थी, वो खुद इस बात को मान रहे थे कि अभी जो सीजन है यहाँ पानी भरा हुआ है और अगले 15 दिन 20 दिन तक भी यहाँ पर बुवाई नहीं हो सकती। आप किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? नहीं, अगर कृषि विभाग वाले बता रहे हैं तो मैं दिखवा लेता हूँ। जी, आप दिखवा के, क्या ऐसा कोई काम किया जा सकता है, कार्य किया जा सकता है? क्योंकि कृषि विस्तार अधिकारी ने बताया कि फिलहाल जो फसलें हैं मूंग की या सोयाबीन की बोनी थी, ये तो खराब हो चुकी है और फिलहाल ये इसमें कोई बुवाई नहीं कर सकते, लेकिन आगे गेहूं की फसल यहां पर बोई जा सकती है। क्या जो फसल बर्बाद हुई है इसके लिए किसी प्रकार का मुआवजा प्रशासन की ओर से देने का कोई नियम कुछ होता है? ऐसा मुआवजा देने की कोई प्रस्ताव रखा जा सकता है? अब वो दिखवाते हैं किस विभाग का, सिंचाई विभाग का है, जो कि पानी भरा है तो निश्चित रूप से तालाब वालाब का पानी होगा। ये अतिवृष्टि का पानी है, ये तालाब का पानी नहीं है चूड़ावत साहब, आपको बता दूं। और 200 हेक्टेयर, ये कृषि विभाग के आंकड़े हैं कि 200 हेक्टेयर भूमि यहां से जो खेत का रकबा है वो प्रभावित हो रहा है। साथ ही किसानों ने यह भी बताया कि जो पिछला यहां पर पाला गिरा था, ओला गिरे थे, उसका मुआवजा भी अब तक इन्हें नहीं मिल पाया है। इसमें कितनी सच्चाई है? बोनी नहीं हुई है तो हम चेक करवा लेते हैं उसको, फिर जो भी शासन के प्रावधान है तो कार्रवाई करा दे। एसडीएम साहब, मैं कब आपसे फिर संपर्क कर सकता हूं कि क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? आप 3 दिन बाद बात करें। बिल्कुल, मैं 3 दिन बाद आपके पास लौट कर आता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। चूड़ावत साहब एक जगह बिजी थे, मीटिंग में थे, उन्होंने कहा था बेहद जल्द ही उनसे संपर्क किया जा सकता है, लेकिन वो लगातार फोन पर आकर बात करते हैं। ये एक अच्छी बात कही जा सकती है प्रशासनिक अधिकारी की कि वो कम से कम बिजी होने के बावजूद आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दिखवाया जाएगा और यदि इस तरह का कोई नुकसान हुआ है किसानों का तो कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि 3 दिन बाद या 4 दिन बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। वहीं प्रशासनिक एक अक्षमता कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से किसानों का नुकसान हो जाता है, कृषि विभाग मानता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन तक ये बात नहीं पहुंच पाती है। निश्चित तौर पर जो निचला अमला होता है, जो पटवारी होते हैं, उनके समकक्ष लोग होते हैं, जो तहसीलदार के आसपास का अमला होता है, वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक ये जानकारी पहुंचने ही नहीं देते कि क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है और जमीनी हकीकत क्षेत्र के क्या है। यहां पर हम आपको बता दें, शुजालपुर के विधानसभा क्षेत्र के कैथलाए और आसपास के लगभग आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पर इस वक्त पानी भरा हुआ है। ये लोग इस मौसम में सोयाबीन की बुवाई करते हैं, या तो लोग कर नहीं पाए क्योंकि पानी भरा हुआ था, अतिवृष्टि हुई है क्षेत्र में, या फिर जिन किसानों ने यहां पर बुवाई की थी उनकी जो बीज उन्होंने डाले थे वो भी खराब हो चुके हैं क्योंकि खेतों में पानी भरा हुआ है। हमने कृषि विभाग से संपर्क किया था, उनका कहना था कि लगभग 200 हेक्टेयर का मामला है, ये रकबा है जहां पर इस तरह से गंभीर स्थिति बनी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी माना, कबूल किया कि अगले 15 से 20 दिन में यहां पर यदि आप चाहें भी कि बारिश नहीं होती है और पानी निकल जाता है खेतों से, तब भी अब यहां पर फिलहाल कोई बुवाई किसी फसल की नहीं हो सकती, बीज की नहीं हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में गेहूं चने की जो जल्द उगने वाली फसलें हैं वो यहां पर लगाई जा सकती है, जिसके लिए कृषि विभाग कम रियायती दरों पर बीज मुहैया करा सकता है, खाद मुहैया करा सकता है। हालांकि किसानों की मांगे हैं कि उनका तो जो पैसा था वो पूरा डूब चुका है और लगभग 3 साल से लगातार इस प्रकार की स्थितियों का वो सामना कर रहे हैं। प्रशासन को जितना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, जितना सहारा देना चाहिए, किसान नहीं कर पाया, किसान के लिए उतना प्रशासन नहीं किया है। किसान खासा परेशान है, अब उसे बाजार से और व्यापारियों से उधार मिलना तक बंद हो गया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं
प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी सिपाही पार्टी के एक समूह है, क्षेत्र में किसानों के लिए काम करता रहा है। हमारे साथ योगेंद्र सिंह बंटी बना जी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं इसके। बना साहब, स्वागत है भारत समाचार में। जी बंटी जी, आपसे जानना चाहूंगा, कैथला या आसपास के पूरे गांव की बात की जाए, कम से कम आधा दर्जन ऐसे गांव हैं जहां पर पानी काफी तेज पड़ा हुआ है। प्रदेश भर में मानसून ने दस्तक दी और अच्छी दस्तक दी है, ये अच्छी बात भी होती है। हमेशा सूखे की बात की जाती है, हम मानसून की बात कर रहे हैं, पानी से दिक्कतें हुई हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पानी ने दिक्कत खड़ी की है कि यहाँ पर जो बुवाई की गई थी वो सही ढंग से नहीं हो पाई और फसल नष्ट हो गई। आप किस तरह से देखते हैं, किसानों की क्या समस्या है और किस प्रकार से आप जिम्मेदार मानते हैं, आखिर क्यों प्रशासन की ओर से जो सही सहायता देनी चाहिए थी वो किसानों तक नहीं पहुंच पाती है? जिस तरह से देखा जाए कि ओलावृष्टि हुई थी किसानों को फरवरी में जी, उसके बाद ये अधिक वर्षा के कारण वापिस मार पड़ रही किसानों को। इसमें किसानों ने अधिक वर्षा होने के कारण 3 बार बोनी करी है और उसके बाद भी जमीन की नमी ज्यादा होने के कारण फसल नहीं उग पा रही है। इस कारण करीब 6 से 7 हजार बीघा जमीन बुलाना तहसील की आज इस बार बिना बोई हुई रहेगी। आज हम लोगों ने प्रशासन से मिलकर इस मामले में ज्ञापन दिया है कि इसमें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि अब बुआई का समय भी निकल चुका है और अब कोई फसल पैदा होगी नहीं। अब किस प्रकार की सहायता की आप लोग मांग करते हैं? जिस तरह से ओलावृष्टि में 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की प्रशासन ने घोषणा की थी, क्योंकि सोयाबीन एक महंगी फसल है, इसमें अधिक से अधिक मुआवजा प्रशासन की तरफ से मिलना चाहिए और उसके लिए प्रशासन को एक टीम गठित कर सर्वे कराकर और उसकी रिपोर्ट बनाकर मध्य प्रदेश सरकार को देकर और उचित मुआवजा किसानों को दिलाया जाना चाहिए। जी, लेकिन कृषि विभाग का कहना है कि इस प्रकार का कोई प्रावधान ही नहीं है जहां पर जो बुवाई में फसल खराब हुई उसके लिए किसी प्रकार का मुआवजा दिया जाए, या फिर जो मुफ्त बीज की खाद की बात अगली अगली फसल के लिए की जा रही है किसानों के द्वारा, उस तरह की मांगों को वो नहीं कर सकते अपने स्तर पर। कोई भी नियम या कोई भी मुआवजा प्रकृति आपदा को देखते हुए बनाए जाते हैं, ना कि पूर्व द्वारा निश्चित रहते हैं। आज ये दिक्कत आई है तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को एक कमेटी बनाकर और उचित मुआवजे की जहाँ पूरे प्रदेश में जहाँ फसल खराब हुई है वहाँ उसका सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा देना चाहिए और साथ में ही जो ब्याज लग रहा है किसानों को क्रेडिट कार्ड पर उसकी भी रोकथाम होना चाहिए, बिजली के बिलों पर भी वसूली की रोकथाम होना चाहिए, क्योंकि अब अगली फसल किसानों को मार्च से अप्रैल में जाकर गेहूं चने की मिलेगी। इसलिए अभी 10 महीने अगले 10 महीने किसानों का कोई पैसा नहीं लेना है जिनकी इस बार फसल खराब हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेंद्र सिंह जी। किसानों की ये मांगे हैं और इस तरह से कमेटी बनाकर उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मंडी सचिव कमल सिंह नेवाड़ा जी जुड़े हुए हैं। कमल सिंह जी, स्वागत है भारत समाचार। सर फिर से प्रश्न करिए। जी कमल जी, आपसे ये जानना चाह रहा था, आप मंडी सचिव हैं, इस वक्त जो स्थानीय किसान है वो अतिवृष्टि ज्यादा बारिश से परेशान हो रहा है, जहां जो बुआई की गई थी खेतों में वो नष्ट हो चुकी है, फसल नष्ट हो चुकी है सोयाबीन की। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं और आप क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए जिससे किसानों को राहत मिल सके? सर अभी क्या है कि क्षेत्र में जैसे अतिवृष्टि के कारण कुछ किसानों ने अपने जो सोयाबीन खरीफ की जो भी फसलें हैं वो नहीं बो पाए, इसकी वजह से मंडी को में अराइवल तो कम होगी जी, और साथ ही साथ किसानों को आर्थिक नुकसान तो हुआ है जी, आर्थिक नुकसान भी हुआ। उसके बाद में दूसरे क्रॉप भी नहीं बो पाए किसान और इसका प्रभाव मंडी पे भी निश्चित रूप से 15-20% जो आय और मंडी के जो अराइवल है उस पर पड़ेगा सर जी। और जहाँ तक प्रश्न है सहायता वाला, तो ये तो स्तर पे क्या करते हैं किसानों के लिए, किसानों की सरकार है तो किसानों के कुछ न कुछ तो करेंगे जरूर।
कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल सिंह जी, मंडी सचिव हमारे साथ जुड़े हुए। कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए और कुछ ना कुछ हमारी सरकार जरूर करेगी, ऐसा उनकी उम्मीदें हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनके लिए काफी कुछ किया जाना चाहिए, कुछ ना कुछ नहीं। अतिवृष्टि के मारे किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष आदेश निर्देश दिए हैं और हर हाल में परेशान किसानों को राहत दिए जाने संबंधी सभी जरूरी काम करने के प्रशासन को मुस्तैद रहने, सचेत करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन शुजालपुर में किसानों की दयनीय हालत सारी सच्चाई बयां कर रही है, जिससे पता चलता है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने किस कदर असंवेदनशील रवैया अख्तियार किया हुआ और बेहाल अन्नदाता समझ नहीं पा रहा कि वे अपनी बदहाली का रोना कहां जाकर रोए। फिलहाल मेरे साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।